दुनिया में ना अरबों क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में हैं। कुछ लोगों के लिए ये समझिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट है, लेकिन वहीं दूसरों के लिए ये कर्ज के एक गहरे दलदल की तरफ पहला कदम बन जाता है। तो आखिर ये छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है क्या चीज? इसे ना एक बहुत पावरफुल टूल की तरह देखिए। एक माहिर कारीगर के हाथ में ये एक शानदार भविष्य बना सकता है, लेकिन अगर कोई नया है, अनुभवीन है, तो यही टूल आसानी से तबाही का कारण भी बन सकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका नतीजा पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी एक बात है जो एक क्रेडिट कार्ड को फाइनेंशियल असेट यानी संपत्ति या फिर एक भारी बोझ बना देती है? और इसका जवाब पता है, शायद जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा सिंपल है, और वो छिपा है हमारी आदतों में। तो चलिए सबसे पहले उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो ये पक्का करते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमारे फायदे के लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। ये सबसे जरूरी नियम है। इसे गोल्डन रूल मान लीजिए। क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह ही सोचें, बस इसमें फायदे जरा ज्यादा हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज के लिए बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो खर्च नहीं करना है। बस सोचिए, वो एक पल जब कोई ऐसी चीज खरीद लेता है जिसके पैसे नहीं है, बस वही वो लम्हा है जब कर्ज की फिसलन भरी ढलान पर पहला कदम पड़ जाता है। देखिए, ये आदतें सिर्फ बिल चुकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने के बारे में है। एक ऐसी नींव जिससे घर खरीदने या आराम से रिटायर होने जैसे सपने पूरे हो सकते हैं। हर महीने बिल का 100% पेमेंट, पूरी रकम के लिए ऑटो पे सेट करना और अचानक जोश में आकर नहीं बल्कि सोच समझकर खर्च करना, यही वो आदतें हैं जो सारा फर्क पैदा करती। क्या ये मालूम है कि किसी के भी क्रेडिट स्कोर का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है? उसे कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। और ये समझना कि ये कैसे काम करता है किसी की भी फाइनेंशियल सेहत बना या बिगाड़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो क्रेडिट लिमिट मिली है, आप उसमें से कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका नियम बहुत सीधा है, अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस 30% की सीमा से नीचे रहकर आप बैंकों और दूसरी फाइनेंशियल संस्थाओं को यह सिग्नल देते हैं कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं, जिससे भविष्य में बेहतर लोन और कम ब्याज दरों के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें गलत हो जाती हैं? अब क्रेडिट कार्ड के उस स्याह पक्ष को देखते हैं जहां यह मददगार औजार एक खतरनाक हथियार में बदल जाता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा धोखा है मिनिमम ड्यू का ऑप्शन। बैंक इसे एक सुविधा के तौर पर दिखाते हैं कि चलो थोड़ी आसानी हो गई, लेकिन असल में ये एक ऐसा जाल है जिससे आपको सालों तक ऊंचे ब्याज वाले कर्ज के चक्र में फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है। ये समझने के लिए कि ये जाल असल में कितना खतरनाक हो सकता है, चलिए इसके पीछे की मैथ्स को देखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और इस मामले में वे एक बहुत ही गंभीर कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, 50,000 रुपए का बिल है और सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाया जाता है। इसका मतलब है कि बाकी बची बड़ी रकम पर हर महीने 36% या उससे भी ज्यादा का भारी भरकम ब्याज लगेगा। और नतीजा, उस एक बिल को चुकाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग सकता है और ब्याज में मूल राशि से भी ज्यादा पैसा चला जाएगा। ये एक ऐसा फाइनेंशियल दुस्वप्न है जिससे बहुत से लोग हर दिन गुजरते हैं। हाँ, लेकिन एक दलील हमेशा दी जाती है, अरे लेकिन उन सभी रिवॉर्ड्स और कैशबैक का क्या वे इसके लायक नहीं हैं? चलिए इस आम धारणा की भी पड़ताल करते हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ कर देता है। अगर बिल पूरा नहीं चुकाया जा रहा तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप बाल्टी से समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। रिवॉर्ड्स के रूप में जो छोटी छोटी बूंदें मिलती है ना, वो ब्याज की भारी लागत के सामने कोई मायने नहीं रखती। गणित बहुत सीधा है, ब्याज का भुगतान हमेशा रिवॉर्ड्स पर भारी ही पड़े। तो अगर कोई कर्ज के बोझ से जूझ रहा है तो ये जानना जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता है। आइए कर्ज से आजादी पाने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान को समझते हैं। कर्ज चुकाने के 2 जाने माने तरीके हैं। एक है डेट एवलांच, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर पहले हमला किया जाता है ताकि पैसे बचें, और दूसरा है डेट स्नोबॉल, जिसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करके एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की जाती है ताकि मोटिवेशन बना रहे। कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता, तो उसे चुनना चाहिए जो किसी की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और स्वभाव से मेल खाता। ये प्लान थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से असरदार हो सकता है। सबसे पहला कदम, कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना।
फिर बैंक से ब्याज दर कम करने के लिए मोल भाव करना और उसके बाद हर अतिरिक्त रुपए से कर्ज पर हमला करना। अगर कोई अपने फाइनेंस पर कंट्रोल वापस पाने के लिए सच में तैयार है तो ये शुरू करने की सही जगह है। तो हमने क्रेडिट कार्ड के अच्छे, बुरे और बहुत बुरे तीनों पहलुओं को देख लिया है। अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं, तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक हथौड़े की तरह है। उससे एक सुंदर घर भी बनाया जा सकता है या विनाश भी किया जा सकता है। समस्या कार्ड में नहीं है, ये तो बस एक आईना है जो पैसे को लेकर हमारे अनुशासन और हमारे व्यवहार को दिखाता है। चुनाव हमेशा हमेशा इस्तेमाल करने वाले का होता है। तो आज अपने बटुए में रखे उस कार्ड को देखें और खुद से पूछें, क्या ये मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे धकेल रहा है? किसी का भी फाइनेंशियल भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।